जो बीच आरा रखकर उसको दो टुकड़े कर दिया गया। फिर वजीर को कहा गया तू अपने दीन से फिर जा, तो उस वजीर ने इनकार कर दिया, तो उसके सर के बीचों बीच आरा रखकर उसको भी चीर दिया गया, दो टुकड़े कर दिया गया। बादशाह ने लड़के से कहा तू अपने दीन से फिर जा, तो लड़के ने इनकार कर दिया। तो बादशाह ने अपने साथियों से कहा इस बच्चे को पहाड़ की चोटी पर से गिरा दो। को पहाड़ पर ले जाया गया तो लड़के ने अल्लाह से दुआ की, आए अल्लाह इन लोगों के शर से मुझे बचा ले। तो पहाड़ हिलने लगा, सारे लोग गिरकर मर गए और बच्चा सही सलामत वापस आ गया। बादशाह ने कहा मेरे साथी कहाँ है? तो लड़के ने कहा अल्लाह ने मुझे उनके शर से बचा लिया है। बादशाह अपने साथियों को हुक्म देता है कि इसको कश्ती में ले जाकर किसी समुद्र में फेंक दो। लड़के को कश्ती में ले जाया गया। लड़के ने दुआ की, अल्लाह मुझे इन तमाम लोगों के शर से बचा ले। कश्ती उलट गई, सारे लोग डूब गए, ये बच्चा सही सलामत वापस लौटा। बादशाह ने कहा मेरे साथी कहाँ है? तो बच्चे ने कहा मुझे अल्लाह ने उनके शर से बचा लिया है। बादशाह हैरान परेशान हो गए। ये परेशानी को देखकर लड़के ने कहा तू उस वक्त तक मुझे कत्ल नहीं कर सकता जब तक तू मेरी बात ना मान ले। बादशाह ने कहा वो बात क्या है? तो लड़के ने कहा सारे लोगों को मैदान में जमा कर दे और मुझे किसी सूली पर लटका कर फिर मेरी तीर लेकर ये पढ़ते हुए मेरे पेशानी की तरफ निशाना लगाओ, बिस्मिल्लाह के नाम से मारता हूं जो उस लड़के का मालिक है। तीर मारो तो मैं मर जाऊंगा। बादशाह सारे लोगों को मैदान में जमा किया और उस बच्चे को सूली पर लटका कर तीर से उसकी कनपटी पर निशाना लगाते हुए बिस्मिल्लाह पढ़कर उसने तीर चलाई, तो बच्चे का इंतकाल हो गया। मैदान में सारे लोग ये हाल देखकर कहने लगे हम उस लड़के के मालिक पर ईमान लाते हैं, हम उस लड़के के मालिक पर ईमान लाते हैं। तो बादशाह सुनकर बादशाह तेज में गुस्से में आ गया और अपने साथियों को हुक्म दिया कि हर एक के लिए गड्ढा खोदो और उसमें आग जलाओ। सारे लोगों को उस गड्ढे में आग में डाल दिया गया। तो उस वक्त एक औरत अपने दूध पीते बच्चे को गोद में लिए हुए उस गड्ढे के आगे सामने हो रही थी, आगे पीछे हो रही थी, डर रही थी। तो दूध पीते बच्चे ने कहा ऐ माँ तू सब्र कर, तू सच्चे दीन पर है।